आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। ये सारा वातावरण प्रभु आपने शुद्ध कर। धन्यवाद। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके मध्य में मौजूद होता हूँ। आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में हम स्वीकार करें। वो यहाँ पर होने दीजिए, वो यहाँ पर होने दीजिए। हर एक भाई और बहन जो आज यहाँ आया है प्रभु, वो आपसे मिलने पाए। आपका पवित्र आत्मा उन पर उतरा है। नया हृदय और नई आत्मा यहाँ आज उंडेल दे प्रभु। यहाँ आज मन फिराव का आत्मा दे प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराए और प्रभु जी आप में आपके साथ पवित्र जीवन बिताने वाला बने, नए जीवन को प्राप्त करे, धारण करे। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया। आपका वचन कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है। आपकी भेड़ों को आप ले आइए प्रभु, ताकि एक ही झुंड और एक ही चरवाहा हो। उसी के निमित्त आज की सारी सभा हो, सारी दुष्टताएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से मैं उन्हें बंदी बनाता हूँ और फेंकता हूँ ठाकुर में। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु अपने लहू से यहाँ धो दीजिए। लहू का बाड़ा चारों, पवित्र आत्मा जी आप यहाँ पर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम सबको इकट्ठा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीसस। धन्यवाद पिता, आपके सम्मुख आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। आज के वचन से पिता हर एक जन आशीष पाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो पिता, वो चंगा होकर जाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद। और आराधना में हमारी मदद करे पिता, हर एक जन पिता आपकी आराधना सच्चाई और खराई से करने वाला बने। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा कर दिया, मैं यकीन करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। दाऊद वांगू नच नच के तेरी हमदे करामे, दाऊद वांगू नच नच के तेरी हमदे करामे। दुनिया दी कोई भी परवाह ना करामे, दुनिया दी कोई भी परवाह ना करामे। सब कुछ मेरा यीशु तू ही है, सब कुछ मेरा यीशु तू ही है। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर है। सभी जन तालियों के साथ प्रभु की आराधना करें। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है। मुझको छुड़ाने वाला यीशु तू ही है, मुझको छुड़ाने वाला यीशु तू ही है।
धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। तालियों के साथ हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, सूली की राहों पर कभी नहाल हुआ, सूली की राहों पर कभी नहाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। लाई दी बेटी को यीशु ने जिंदा किया, लाई दी बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठते हैं, मुर्दे भी उठते हैं, मुर्दे भी उठते हैं, मुर्दे भी
पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। पिता हमें सिखा दीजिए कि कैसे आपका स्वागत करना है। अपनी बहुमूल्य शिक्षाओं को दे देकर प्रभु जी आप अपनी कलीसिया को शिक्षित कीजिए पिता परमेश्वर, और वो आपकी आज्ञाओं में आपकी इच्छा मानने में निपुण हो जाए पिता परमेश्वर, और आपका वैसे ही स्वागत करे प्रभु जैसे आप डिजर्व करते हैं प्रभु, जैसे आदर के आप योग्य हैं प्रभु, वही आदर हम आपको देना पाए, वही स्वागत हम आपका करने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुबह को वचन को प्रभु जी आपके हाथों में देते, जितने लोग आए हैं सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें। आपने कहा तुम्हारे हृदय के अनुसार मैं तुम्हें चरवाहा दूं, उसके लिए धन्यवाद पिता कि आपने हमारे हृदय के अनुसार आपने हमें चरवाहा दिया है, और हम धन्य हैं पिता उन्हें पाकर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना और विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारी ज़िंदगी में देखें कि कुछ परेशानियां दिक्कतें बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह के पास में जब आए तो काफ़ी मैंने इससे पहले मैं बीमार पड़ते थे। जब मेरे साइड पे सिन्हा स्पोर्ट के पास में मैंने रहते हैं, मेरा बिहार घर पड़ता है, यहाँ पर मैंने कम से कम तो 22 साल रह चुके हैं। इसमें से जो भी डॉक्टर वहाँ पे थे तो हमने कुछ सलाह लेने के लिए जाते थे कि कुछ ऐसी दवाइयाँ दो जो ये चीज़ हो ही नहीं। गर्मी में इतने बड़े बड़े फोड़े होते थे कि हमें कम से कम 4 दिन 5 दिन काम पे छुट्टी मारना पड़ता था। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के पास में आए तो आज हम उन चीज़ों से कम जब से हमने प्रभु में आए वो चीज़ का नामो निशान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक और मेरे पास गवाहियाँ हैं, मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो क्या हुआ कि जब एक लड़के छोटे वाला लड़के जो थे, सारे लोग बोलते थे ये तो बोलेगा ही नहीं, गूंगा है ऐसे सारे बातें कर रहे हैं और हमारे पास इतनी पैसे की लागत। लेकिन मेरा प्रभु महान है, क्योंकि वो गूंगे को और लंगड़े को बुलवाते हैं। हमने बोले प्रभु जी वो आपका दिया हुआ बच्चे हैं, उस घर परिवार आपका है, हम आपके पास आए हैं और आप उसको बिल्कुल ठीक कर दोगे। आज वो बच्चे बिल्कुल ठीक है, वो बच्चे बोल रहा है, थोड़ा सा आवाज इसकी दबता है उसका, बाकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी दुनिया नहीं है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी टाइम से फोन लेने की कोशिश कर रहा था, तो बजट नहीं हो रहा था। और जैसे पिछली बार सैलरी बढ़ी थी ना, जब ये मैं एक गवाही देने भूल गया था, जो मैनेजर है ना उसने मेरे को फोन भी दिया था। सैलरी की भी गवाही नहीं थी आपने? हाँ भूल गया था। अभी बता दो क्या हुआ, कैसे बढ़ी सैलरी? पहले मैं घर से जैसे प्रार्थना सुन के डेली जाता हूँ, जैसे गया मैं, वो जो मैनेजर है ना उसने मेरे को बुलाया तो वहाँ बोले सागर, मेरा नाम वहाँ सागर है ना, वो बोले सागर ऊपर चल। वो जो हमारी मैडम है, जो ओनर है, उसके पास ले गए। उसके पास जाके उसने वाउचर भरा 4000 का, उसमें से 4000 का प्लस करके आई मंथ 4000 रुपये प्लस मिलने चाहिए। और फिर मोबाइल फोन भी कैसे दिया? मोबाइल फोन में काफी टाइम से सोच रहा था, मेरे को 20-22 हजार का फोन चाहिए था। मैं ये घर पे दे दूंगा जो मैं चला रहा था। अब मैं जैसे प्रार्थना करके गया था ना, उसी दिन मेरे को फोन भी मिला था। अरे वाह, ये सब किसने किया? हालेलुया। मसीह के सभी को प्रभु का धन्यवाद है कि मुझे यहाँ खड़ा किया। और प्रभु जी रोज इतनी गवाही दे कि मैं हर संडे गवाही दूं। और मेरी पिछली संडे की गवाही है, मेरी बेटी के साथ झगड़ा सा चला हुआ था ससुराल से, तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरी बेटी भी, मैं भी, मतलब सभी घर में परेशान थे। तो कई दिन हो गए ऐसे चलते चलते, तो फिर कुदरती उन्हीं का ही खुद ही फोन आ गया। मतलब हमारे दिमाग में शैतान ने ऐसा डाल रखा था कि हम इसको भेजेंगे नहीं,
लेकिन फिर भी प्रभु से हम सुबह शाम प्रार्थना करी और प्रभु ने ऐसा किया कि इसका बेटे का फोन आया और बोलता है कि मैं लेने के लिए आ रहा हूँ, और मेरी बेटी चली भी गई है और प्रभु ने उसको जॉब भी दिया। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु का धन्यवाद। जो पिछले संडे ने प्रार्थना करी थी पास्टर जियों ने, तो मेरे आदमी पर दुष्ट आत्मा हैवी हो रही थी। तो उसने, जैसे हम यहाँ था 5 बजे गए थे, 5 बजे के जाने के बाद मैं 10-15 मिनट सोई होंगी। सुबह बोला उठ जा, मैं बोली उठ गई। तो उठ गई मैं, क्या लेगा सुबह उठने के बाद क्या लेगा, जो मेरा मतलब दर्द पीड़ गोड्डों में, और मतलब मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरे पास दुष्ट आत्मा ही हो रही थी। क्या लगा जैसे तू प्रार्थना करने गई थी ना आज रात ना, वहाँ क्या लगा मेरे पे तो उतर के एकदम तैसे घर जैसे आदमी बैठा था मेरे ऊपर और वो चला गया आज। और एक भाई हो रहा है, प्रभु ने कह रहा मैं संडे ना नहीं पाकरू थी ना, दिहाड़ी जा करूँ। देखो वहाँ पूरी ही कंपनी बंद कर दी संडे वाले दिन प्रभु ने, कि सभी की छुट्टी है, भाई अपने घरों काम करो। मेरी गवाही ये है कि अभी लास्ट संडे मैंने एक प्रार्थना पास्टर जी से करवाई थी, और वो प्रार्थना कुछ ऐसी थी कि जिनके शरीर में पिताजी नहीं होते सर के ऊपर, तो उन बच्चों के साथ कभी ऐसी एक फीलिंग रहती है कि कोई दबाने की कोशिश करता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो मैंने प्रार्थना करवाई थी लास्ट संडे पास्टर जी से कि पास्टर जी मुझे ना ये बोझ कभी कभी मुझे महसूस होता है, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्वर्गीय पिता है उसका प्रेम मेरे अंदर आ जाए और ये जो कमी फील होती है ये हट जाए मेरे जीवन से। तो मेरे साथ क्या हुआ, परमेश्वर अपनी आशीषों को दे दे के हमें दिखाते हैं कि मैं मौजूद हूँ, तुझे ऐसे महसूस करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ कि 28 तारीख को शाम को मेरे पास एक मैसेज आया। मैं कहीं पे काम करती थी, जो प्रैक्टिस वगैरह करती थी, तो मेरा एक केस था और वो केस मैंने किसी और को रेफर कर दिया था। तो उस व्यक्ति ने मेरे को बोला कि आपने जो मुझे रेफर करा है इसकी कुछ ना कुछ मैं फीस वगैरह आपको दूंगा, और ऐसे नहीं होगा कि आपने बस ऐसे फ्री में कर दिया उस काम को। और मैंने इस चीज के लिए भी प्रार्थना करवाई थी कि प्रभु जी मैं ना कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं काम तो नहीं कर रही पर फिर भी मुझे कहीं से तो कुछ तो चाहिए पैसे वगैरह, जिससे कि मैं बो पाऊँ आपके राज्य में। वैसे तो बो रही थी बट वैसे अपनी तरफ से मैं कुछ काम नहीं कर रही थी। तो फिर क्या हुआ, 28 तारीख को ऑल ऑफ सडन में उसी जो एसोसिएट थे उनके मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने बोला कि आप मेरे को अपना पेटीएम का नंबर सेंड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, और मेरे मन में एक अमाउंट था उस टाइम पे कि वो उतना अमाउंट मेरे को सेंड करेंगे। प्रभु की इतनी दया हुई कि उतना ही अमाउंट उन्होंने मेरे को मेरे अकाउंट में सेंड कर दिया। ये कई महीनों पहले की बात थी, लोग भूल भी जाते, मैंने कभी उनको कांटेक्ट भी नहीं किया कि आप दोगे नहीं दोगे। मेरे लिए तो कुछ ऐसा था कि दे ना दे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस मैंने केस रेफर करना था उनको, ठीक है। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरे जन्मदिन से जस्ट एक दिन पहले मेरे पास वो पैसे भी आए। मुझे मेरे पिता ने महसूस भी करवाया कि बेटा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तेरे लिए, और तू अपने आप को कभी वैसा नहीं सोचना कि तेरे पास पिता नहीं है, तेरे पास स्वर्गीय पिता है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर में देता है। 1000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, उसने मेरे और आपके हमारे पापों के लिए क्रूज पर जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने हमारे पापों के लिए सजा भुगत ली है। जो कोई इस बात पर विश्वास करता है कि मेरे पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु से, कि अपना मन फिराता है जो कोई कि प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जन्म से पापी हूँ और अब मैं मेरे पापों से छुटकारा चाहता हूँ, ठीक है, और विश्वास करता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे पापों के लिए सजा भुगत ली है, तो उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाते और उसका दोबारा रिश्ता एक पिता के साथ जोड़ दिया जाता है। और पिता के साथ जब एक व्यक्ति का रिश्ता जुड़ता है, उसके जीवन में परमेश्वर पिता की आशीषें आने लगती हैं, वो परमेश्वर पिता से जुड़ने लगता है, वो उसके जीवन में बहने लगता है, उसे जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं यहाँ के, हाँ पास्टर हम भी जुड़ना चाहते हैं यीशु मसीह से, और पूरे पूरे और ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, जितने अब तक जानते हैं उससे ज्यादा जुड़ना है। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करें
और एक अंगीकार मेरे साथ में करें। बाइबल में लिखा है कि जो कोई होठों से अंगीकार करे और हृदय से स्वीकार करे उसका उद्धार होता है, क्योंकि हृदय से स्वीकार करना आपके लिए धार्मिकता होता है, होठों से अंगीकार करना आपको उद्धार देता है। ठीक है जी, तो मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी मनुष्य हूँ मैं पापी मनुष्य हूँ और अब मैं अपने पापों से और मैं अपने पापों से छुटकारा चाहता हूँ। छुटकारा चाहता हूँ। कृपया मुझे छुटकारा दे। कृपया मुझे छुटकारा दे। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता कि आज से 2000 वर्ष पहले हूँ कि आज से 2000 वर्ष पहले आपने मेरे पापों के लिए आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दी। क्रूस पर जान आप दी। मारे गए, आप मारे गए, गाड़े गए गाड़े गए और तीसरे दिन और तीसरे दिन मुर्दों में से मुर्दों में से जी उठे। जी उठे। आपने मेरे पापों के लिए आपने मेरे पापों के लिए सजा भुगत ली है। सजा भुगत ली है। अपने लहू से मुझे धो दीजिए अपने लहू से मुझे धो दीजिए और पवित्र कीजिए, और पवित्र शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए ताकि मैं ताकि मैं आजाद होकर आजाद होकर पिता के साथ एक हो जाऊं पिता के साथ एक हो जाऊं और आपकी सामर्थ्य से और आपकी सामर्थ्य मेरे जीवन के हर रुके हुए काम हर रुके हुए काम होने लगे होने लगे और मुझे और मुझे नया जीवन मिले। नया जीवन मिले। मैं अब से आपके साथ जीऊंगा, मैं आपसे आपके साथ जीऊंगा, आपके साथ जीवन बिताऊंगा, आपके साथ जीवन बिताऊंगा, पाप और बुराई में नहीं रहूंगा। पाप और बुराई में नहीं रहूंगा, मसीह यीशु में मसीह यीशु में आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ूंगा। मेरे जीवन में आइए यीशु मसीह और मुझे बदल दीजिए, मुझे बदल दीजिए, नया कर दीजिए। नया कर दीजिए। पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा आप मुझ में काम कीजिए, आप मुझ में काम कीजिए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। ठीक है जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। सभी अपनी आंखों को बंद रखें और हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाएं, और जो भी आपके मन में आज मुरादें आप लेकर आए हैं, जो भी दिक्कत समस्याओं से आप छुटकारा, वो सब इस प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु को कहते हैं और उससे कहें यीशु मेरे जीवन में आ जाए। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए। प्रभु सारी की सारी शैतानी चीजें जो उनको दबाए बैठी हैं, आज अभी और इस वक्त उन्हें बंदी बनाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से बंदी बनाता हूँ। प्रभु उनके गलती गुनाह पापों को आप क्षमा कर दीजिए प्रभु, और वो सत्य को देखने पाए, आपकी रोशनी उनके जीवन में आ जाए, अंधकार अब हट जाए प्रभु, वो आपकी रोशनी को देखें और उसमें चलें फिरे प्रभु। उनके पापों को धो दीजिए, अपने लहू से उन्हें शुद्ध कर दीजिए और अपने वचन के द्वारा आज उन्हें पवित्र कीजिए प्रभु, ताकि वो आप में आपकी खोज करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया, मैं यकीन करता हूँ सारे शैतानी गढ़ और बंधन उनके जीवन से आज अभी और इस वक्त टूट जाओ। आई ब्रेक होल द बॉन्ड्स। सारी शैतानी ताकतों को बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से फेंकता हुआ था मैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारे शैतानी अधिकार और आमंत्रण पत्र टूट जाए, फट जाए। पवित्र आत्मा जी आपकी आग यहाँ उतर जाए, हर एक जन को आप भर दीजिए प्रभु जी। एक एक जन आपकी आत्मा से यहाँ पर भर जाए, हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाइए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाइए। उस आत्मा को ले लीजिए, आपके पापों को क्षमा कर दिया गया है। परमेश्वर की आत्मा से भर जाइए, उस आत्मा से चंगाई पा लीजिए, उस आत्मा से शांति पा लीजिए। ओ प्रभु जी धन्यवाद। सारी सभी जितनी मुरादें और मनोकामनाएं लेकर आए हैं प्रभु यीशु, आपकी व्यवस्था के अंतर्गत वो सब पूरी कर दी जाए प्रभु। और धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हर एक बुराई को मैं इनकार करता हूँ, हर एक नई शैतानी चीजों का मैं इनकार करता हूँ और आपसे मांगता हूँ आपका एक माहौल उनके जीवन में आ जाए। और प्रभु जी वो आपके राज्य के लिए आ जाए, आपकी योजना उन पर प्रकट हो जो आपने बनाई है, और वो अब अपने मन के अनुसार नहीं प्रभु, शैतान के अनुसार नहीं, संसार के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा पर चलने वाले बन जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन आमीन। ठीक है जी, बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। हर एक भाई और बहन आज अपना सारा बोझ यीशु मसीह को दे दो। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। और ये हर दिन भी किया करें, जब आपके ऊपर बोझ आए यीशु मसीह को दे दो, जब बोझ आए यीशु मसीह को दे दो, आपके बोझ को वो उठा लेगा और आप उसकी भक्ति में मगन हो जाओ। हालेलुया। वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है।
आमीन। आज आप जिस मनोकामना को लेकर आए हैं प्रभु उसे पूरा करेंगे। आमीन। ठीक है जी, आइए बाइबल खोलेंगे, हम वचन से आज देखेंगे, निकालेंगे शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक 1 शमूएल उसका 2 अध्याय। उसका 2 अध्याय और 25 वचन से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ दे कोई एक जन। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु समूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया। आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा आज हम सबको आशीषित करें प्रभु, और आपकी कलीसिया में आपका बड़ा भय छाए प्रभु, ताकि वो अन्य सारे शैतानी भय से आज छूट जाए। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया और हर एक व्यक्ति आपके लिए अब से समर्पित होकर पवित्र जीवन बिताने लगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। 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 ध्यान दें, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। अब यहाँ पे एक बात आज बताई जा रही है वचन के द्वारा, गेट मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ एक बात बताई जा रही है, यदि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, यानी कि 2 मनुष्य हैं, उनके बीच में कोई वाद विवाद हो गया है, तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? एली एक भविष्यवक्ता थे, उस समय पे याजक। और ये जो एली याजक थे, ये अपने बेटों को समझा रहे हैं, क्योंकि उसके बेटे जो थे वो दुष्ट थे, वो यहोवा पर विश्वास नहीं रखते थे, वो परमेश्वर की नहीं मानते थे, वो बुराई में ही अपना जीवन बिताते थे। ठीक है, वो बहुत घृणित काम भी करते थे। ठीक है, वह विचार करते थे और वो किसी की सुनते नहीं थे, अपने पिता की बात को भी नहीं मानते थे। ठीक है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते थे। अब एली उन्हें समझा रहा है कि बेटे, अगर मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तो परमेश्वर बीच में न्यायी होके उनका न्याय चुका देगा। जिसकी जो गलती होगी उसको गलती समझा देगा, जिसका जो अन्याय जिसके साथ हो रहा उसे न्याय दे देगा। पर यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? उसके लिए कौन विनती करेगा? भाई, कौन उसके लिए है जो उसके लिए प्रार्थना करेगा? यहाँ कौन है? हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। ठीक है जी, ध्यान दें, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। जब परमेश्वर किसी को विनाश करने की सोच लेता है, परमेश्वर का क्रोध किसी के ऊपर है और उसे उस दुष्ट को दंड देना है, तो परमेश्वर उसे दंड देता है। आप और मैं आज यहाँ कलीसिया में हैं। आप जानते हैं क्यों प्रभु यीशु मसीह आपको बता रहे हैं, क्यों परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको दंड से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप दंड में पड़े, वो नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई भी दंड आए। वो आपको नरक की आग से भी बचा लेना चाहता, इसीलिए वो आपको
परमेश्वर आपको यीशु मसीह के पास ले आए हैं बेटे। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, यहाँ पे एक बात लिखी है कि तब तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा, पर यदि कोई यहोवा के विरुद्ध पाप करे। पास्टर जी, हमने मनुष्यों के विरुद्ध में पाप किया है या यहोवा के विरुद्ध में? ध्यान दीजिए, आपके जीवन में दोनों तरह के पाप होते हैं। एक पाप वो जो आप मनुष्य होकर मनुष्य के विरोध में करते हैं। क्यों करते हैं जी? हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो हो जाता है, समझिए, वो हो जाता है भाई, ठीक है। एक भाई है, वो अपना कुछ काम कर रहा है, उसी घर में उसका दूसरा भाई भी है। अब पहला भाई ये इच्छा रख के अपना काम नहीं करता कि भाई मेरे को दूसरे भाई को कष्ट ही देना है, को दुख ही देना है। पर क्या होता है, उसके काम से कई बार वो दूसरा भाई जो है नाराज हो जाता है, उसे बुरा लग जाता है। ये हो जाता है क्योंकि आप परिपक्व नहीं हैं, आप सारी चीजों को भी नहीं समझते हैं, ठीक है जी। तो वैसे ही जब मनुष्य और मनुष्य के बीच में कोई विवाद होते हैं तो वो भी एक अपराध होता है जिसे परमेश्वर न्याय करके ठीक कर देता है, ठीक है। हालेलुया। एक अपराध ऐसा भी है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जिसकी सजा मृत्यु होती है। जानते हैं वो अपराध कौन सा है? जब मनुष्य परमेश्वर के विरोध में अपराध करता है। बाइबल में ऐसा लिखा, हर पाप की सजा मृत्यु नहीं होती। ऐसा पाप भी है जिसकी सजा मृत्यु है। कोई मनुष्य जब परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है, उसकी सजा मृत्यु होती है जी। और अगर वो मनुष्य के विरोध में पाप करता है तो उन सब अपराधों की सजा मृत्यु नहीं होती। हालेलुया। अब समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, पास्टर जी, कौन फिर हमारे लिए प्रार्थना करेगा? यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? अब एक वचन निकालिए भजन संहिता में, जहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे ही विरोध में पाप किया है। निकालिए जल्दी से। मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो, नहीं तो आप ढूंढिए। निकाल लीजिए जल्दी से, देख लेते हैं। भजन संहिता उसका 51 अध्याय में ऐसा लिखा है, और माइक दे दीजिए पीछे, माइक में ही पढ़े। भजन संहिता 51 अध्याय और उसका 4 वचन में लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है कि मैंने तेरे विरोध में परमेश्वर पाप किया है। हम मनुष्य कई बार सोचते हैं कि हम कहाँ परमेश्वर का पाप और अपराध करते हैं, हम समझ नहीं रखते हैं, पर बहुत सी चीजों में हम परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध करते हैं जिसका फल मृत्यु है भाई, ठीक है। तो एक और वचन पढ़ लीजिए, भजन संहिता 41 का 4। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। कह रहे हैं मुझे चंगा कर क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आज आप सब लोग भी इसी बात को अपने अंदर रखें। सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दें, कोई भी इधर या उधर नहीं। हर अन्य भटकाने वाली चीजों को मैं यीशु मसीह के नाम से यहाँ से बांधता हूँ और वो हट जाए। हर एक जन मेरी बात पर ध्यान दे, इधर या उधर की चीजों पर ध्यान ना लगाए। हालेलुया। हमें आज यही बात को अपने हृदय में रखना है कि परमेश्वर, आपके विरुद्ध जो भी अपराध मुझसे हुए मुझे क्षमा कर, और अब से मैं उन्हें ना दोहराऊं। मुझे अपने साथ ले ले, मैं तेरे साथ चलूंगा, और मैं मन फिराता हूँ और पछताता हूँ तेरे विरुद्ध, अब से मैं कोई पाप ना करूं। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे,
तीमुथियुस उसका 2:1। यहाँ पे लिखा है ये वचन कहाँ है, कोई बताइए ढूंढ के। जहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवाई है जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये की बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आगे, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। आमीन। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, एक ही परमेश्वर है। 10 परमेश्वर नहीं है कि जी एक परमेश्वर वहां उस देश में, एक उस देश में, एक उस देश में, एक उस देश में, ये इस धर्म का परमेश्वर है जी, वो उस जाति का परमेश्वर है जी, है ना, ये तो फलानी जाति का परमेश्वर है, ये तो उस जाति का। एक ही परमेश्वर है, पवित्र शास्त्र बाइबल बता रही है, एक ही परमेश्वर है और एक ही बिचवई है जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचवई है। हमने पिछला वचन जो पढ़ा उसमें एक बात को दिखाया गया कि यदि मनुष्य मनुष्य के बीच में विवाद होता है, मनुष्य मनुष्य का अपराध करता है, तो उनके बीच में परमेश्वर न्यायी हो जाता है। यदि मनुष्य परमेश्वर का अपराध करे तो अब कौन न्याय करेगा, अब कौन उनके बीच में? और उसका जवाब नए नियम में यहाँ पर मिलता है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है। हालेलुया। पड़ोसी को बताए, एक ही बिचवई है, एक ही बिचवई है। ठीक है जी। और वो बिचवई कौन है? यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। यीशु मसीह वो बिचवई बन गए हैं हमारे और परमेश्वर के बीच में। जब हमारा अपराध परमेश्वर के विरुद्ध में होता है, यीशु मसीह बीच में आके प्रार्थना कर देते हैं। यीशु मसीह बीच में आके हमारे अपराधों की क्षमा मांग लेते हैं परमेश्वर से। और वो पिता को कहते हैं, परमेश्वर पिता, मैंने इसके लिए खून बहा दिया, अब इसे क्षमा कर, ये मेरे पे विश्वास करता। हालेलुया। अब इसे माफ कर, इसका अपराध क्षमा करें प्रभु। हालेलुया। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर फिर क्षमा करते हैं। आमीन। यहाँ पर यही बात यहाँ पर पूछी गई है। यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध अपराध करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? एली अपने बच्चों को समझा रहा है कि बच्चों, तुम परमेश्वर का अपराध कर रहे हो। तुम अगर मनुष्य का अपराध करते, खोल दीजिए सुशील, तुम अगर मनुष्य का अपराध करते तो तुम्हारा न्याय परमेश्वर कर देता। तुम्हें चलो भाई समझा देता, सिखा देता, उसको भी डांट देता, उसको भी डांट देता। तुम परमेश्वर का अपराध कर रहे हो, अब तो तुम बचोगे ही नहीं। कैसे बचोगे तुम? क्योंकि कोई यहाँ बचाने वाला नहीं है। परंतु क्या हुआ, आज से 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह आ गए मनुष्यों को बचाने के लिए, कि जो अपराध मनुष्य से परमेश्वर के विरोध में होता है, उस अपराध के लिए परमेश्वर से कोई प्रार्थना करने वाला हो जाए, वो यीशु मसीह बन गए। लिखा, उसने अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दिया ताकि हमारे पापों के लिए वो मारा जाए। आमीन, आमीन। यहाँ देखिए क्या लिखा है, परंतु शमूएल बालक, अब 26 में वापिस आ गए हम, 1 शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका 26 वचन में।
परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। पास्टर जी, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे पास्टर हो सकता है? चलिए, ये बात तो हमारी समझ आ गई कि हम जब मनुष्य परमेश्वर का अपराध करते हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए आके प्रार्थना करते हैं, और हमें यीशु मसीह का आदर इसीलिए करना है, इसीलिए उस पर भरोसा करना है, क्योंकि वो हमारे अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। ठीक है। ये अगली बात क्या है कि शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हम तो पास्टर यहाँ पे देखते हैं कि हर मनुष्य से कोई प्रसन्न नहीं रहता। मतलब कोई मनुष्य, उससे हर कोई प्रसन्न नहीं रहता। कोई हो सकता है उसे अच्छा कह देता है, कोई उसको बुराई बता देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। यहाँ तो हमने ऐसा देखा है। और फिर ये कैसा मनुष्य है जिससे परमेश्वर भी प्रसन्न है और सारे मनुष्य भी प्रसन्न है? मतलब ये कैसा व्यक्ति है? ये कैसे हो गया? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ बेटा। इसको थोड़ा सा अगर ऊपर से हम पढ़ें 18 वचन से, परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने बस हालेलुया, हालेलुया। ये शमूएल की माता थी। अब इसने क्या किया था जानते हैं? इसने अपने बेटे को ना प्रभु को अर्पण कर दिया था। इसने अपने बेटे को मंदिर में प्रभु को अर्पण कर दिया था। ठीक है कि प्रभु, ये परमेश्वर पिता, ये आज से बेटा आपकी ही सेवा में लगा रहेगा। अब इसके ऊपर मैं अपने अधिकार नहीं जताऊंगी, ये आपकी सेवा में, आप इसे संभाले, आप इसे रखें। हम भी जब कभी कलीसिया में आते हैं, ठीक है, तो हम भी अपने बच्चों को जब प्रभु को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद हमें भी इस बात को जानना है, जब हमने अपने किसी बच्चों को प्रभु को अर्पित कर दिया तो अब उन पर हमारा अधिकार नहीं है, उन पर अब परमेश्वर का अधिकार है। आपने उन पर अपना माता पिता वाला अधिकार अब जताना नहीं है। बस ही हम क्यों अर्पित करेंगे? क्योंकि आपके हृदय को प्रभु उभारेंगे कि आप अपने बच्चों को शैतान को नहीं, संसार को नहीं, बुराई को नहीं, परमेश्वर के हाथों में दो। इसकी माँ जो थी वो बांझ थी, उसके पुत्र उत्पन्न नहीं होते थे, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो बता दीजिएगा मुझे, आपको पता है तो मुझे बता दीजिएगा। ध्यान दें, यहाँ पे क्या हुआ? अब एली ने 20 वचन से पढ़े। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता और बढ़ता गया। हालेलुया। देखिए ये बालक शमूएल कौन था? ठीक है जी, एली जो याजक था वहां पे मंदिर में, उन्होंने आशीष दी कि भाई जो बालक तूने परमेश्वर के लिए दिया ना, अब इसके बदले परमेश्वर तुझे और बालक और वंश दे। लिखा उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हो गए। हालेलुया, हालेलुया। उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुए उसके बाद। अब ये व्यक्ति यहोवा को समर्पित हो चुका है। जो व्यक्ति परमेश्वर को समर्पित हो जाता है, जो व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ध्यान दे क्या लिखा 26 वचन में, यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। पास्टर जी, क्या इस समर्पण की वजह से प्रसन्न रहते थे? जी हाँ। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, अब परमेश्वर और मनुष्य
हर कोई आपसे प्रसन्न रहेगा। आमीन। आपके विरोध में कोई नहीं जाएगा, प्रसन्न ही रहेंगे आपसे। अभी क्या होता है, हम कोई काम करने के लिए चलते हैं, ठीक है, हमारे जीवन में क्या होता है, अरे उसने रुकावट डाल दी, उसने रुकावट डाल दी, उसने दिक्कत कर दी, उसने दिक्कत कर दी, ठीक है। ऐसी पता नहीं कितनी बातें हमारे सामने आती है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं और समर्पित करने के बाद समर्पण में जीने लगते हैं, समर्पित करना ही काफी नहीं होता। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हम अपना जीवन आपसे बुराई को नहीं देंगे, संसार को नहीं देंगे, शैतान को नहीं देंगे, पाप को नहीं देंगे, हम अपना जीवन आपको देते हैं। हम बोल देते हैं, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ, उस बात पे हम ध्यान नहीं देते। जब जीवन को समर्पित कर चुके हैं, अब वो जीवन आपका नहीं रहा, अब वो प्रभु का हो चुका है। उसे अब आपने अपने तरीके से नहीं जीना, उसे परमेश्वर के तरीके से चलने देना। हालेलुया। आज तब तक, जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब तक क्या होता था आपके जीवन में? ध्यान दीजिए, जब तक आप प्रभु यीशु को नहीं जानते, अपनी मर्जी से ही चलते थे। जैसे आपको मन में ठीक लगता था वैसे ही आप सोचते थे, वैसे ही विचार करते थे, वैसे ही आप काम करते थे। हालेलुया। ठीक है जी, जो आपको ठीक लगेगा वो कर लेंगे, ऐसे ही जीते थे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जब आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देते हैं बेटे, उसके बाद कोई भी ऐसे ना जिए कि जैसे अपनी मन की मर्जी के अनुसार आप जी रहा है। नहीं, अब आपको परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में देखना है, और जब आप उसे देखकर फिर अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे, मैं कहता हूं परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न होगा और मनुष्य भी। आमीन। कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपके लिए मुश्किल रहेगी, कोई ऐसा काम नहीं रहेगा जो आपके लिए मुश्किल होगा। हालेलुया, हालेलुया। बस अपने मन को रोकना पड़ेगा, अपने मन के अनुसार। अब नहीं, आपका मन करता है मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसे बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं वैसे छोटा आदमी बन जाऊं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं तो ये प्लान बना रखे हैं, मैं तो ऐसा घर बनवाऊंगा, मैं तो इतने बच्चे मेरे होंगे, मेरा तो ये ऐसे नौकरी करूंगा, है, मैं तो ऐसे अपने घर को संवारूंगा, ऐसे समेटूंगा, ये करूंगा। बहुत सारे हमारे प्लान होते हैं। बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके लिए प्लान करने लग जाते हैं, मेरे बच्चे को मैं तो पायलट बनाऊंगा, मैं तो इंजीनियर बनाऊंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो कर। 1121 बात है। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं बेटे, अब इन सारे प्लान से हाथ जोड़ दीजिए और इनको बाय बाय कर दीजिए। बाय। क्या करेंगे? कर दो करके दिखाओ, बाय। हालेलुया। संसार और परमेश्वर दोनों के साथ आप दोस्ती नहीं रख सकते। बाइबल में लिखा है बाइबल में, संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर करना है। आप अगर संसारिक इन चीजों को पकड़े रहते हैं अपने जीवन के, मुझे ये करना, मुझे ऐसे करना, मुझे वैसे करना, मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप वो नहीं कभी कर पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। तो पाशी हमें क्या करना चाहिए? इन चीजों को बाय बोलो, संसारिक चीजों को। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन प्रभु पवित्रता के लिए और आपके लिए समर्पित है, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। हालेलुया। और अब अपने प्लान्स को छोड़ दीजिए भाई, अब उसके प्लान को पूछिए, उसके योजना को पूछिए, प्रभु तेरी क्या योजना है मेरे जीवन में। जब आप उसकी योजना को अपने जीवन में जान लेंगे, उसकी योजना को अपने जीवन में देख लेंगे, मैं कहता हूँ सब मनुष्य जो आपके आसपास आज आपको दिख रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, ठीक है, सब के सबको प्रभु बदल देगा, वो सबको आपके प्रसन्न कर देगा आपके लिए। उन सब अब आपके कोई काम होंगे ना, आप कुछ भी करेंगे, वो आपका साथ देंगे, वो आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। हर चीज में, हर बात में, कुछ भी हो चाहे। और परमेश्वर, और सुनना दूसरा, मनुष्य तो रहेंगे जी, मनुष्यों की ज्यादा परवाह नहीं है हमें। क्यों नहीं है भाई परवाह? मनुष्य की परवाह है। हम लोग तो कलीसिया में आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको अंधकार में ना फंसने दे, सबको ज्योति मिलेगा। हम बल्कि प्रार्थना करते हैं कि संडे के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग आए। पता क्यों? क्योंकि कोई भी शैतान की बातों में लग के रह ना जाए बाहर। जब परमेश्वर अपना वचन दे के आपको निकाल रहे हैं, तो सब, हर कोई परमेश्वर के वचन को सुन पाए।
हमने 2-2 सेशन लेना शुरू कर दिया। क्यों? एक में नहीं आते भाई, कोई नहीं, हम 2 बार बोल लेंगे। पर हर कोई व्यक्ति परमेश्वर की रोशनी को प्राप्त करे, वो शैतान की बातों में ना फंसे, वो परमेश्वर के वचन को प्राप्त करे। हालेलुया। वो सत्य को जान ले, उसके जीवन में रोशनी आ जाए। आप समझ पा रहे हैं? हम आपके लिए प्रार्थना भी इसीलिए करते हैं ऐसे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग प्रार्थना में, क्यों अंधकार में शैतान में बाहर पड़े हैं, वहां ना रहे, रोशनी में आ जाए। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। अब बात क्या है, तो मनुष्यों की हमें जरूरत है कि मनुष्य प्रसन्न रहे हमसे। हम कई बार कहते हैं अरे प्रभु मनुष्य की हमें कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटे नहीं, मनुष्यों के लिए ही तो यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, तो मनुष्य क्यों नहीं जरूरी है? मनुष्य जरूरी है। हम कहते जरूर हैं। हाँ, कई बार एक ऐसा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि जब हमें चुनना पड़ता है कि परमेश्वर को चुने के मनुष्य को, वहां हम परमेश्वर को चुनेंगे। हालेलुया। वहां हम ये नहीं कहेंगे किसी मनुष्य को चुनेंगे, मनुष्य ज्यादा जरूरी है। ना ना ना, अगर परमेश्वर और मनुष्य में से चुनना पड़े तो हम हमेशा परमेश्वर को चुनेंगे। पर वैसे हम मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई हमें चाहिए मनुष्य, परमेश्वर को चाहिए मनुष्य, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। और अब हमारे अंदर भी वो प्रेम आने लगा, हमारे अंदर भी अब वो प्रेम आने लगा है। मुझे किसी ने किसी के घर पे फंक्शन है, उन्होंने 2 से 3 बार मुझे फोन कर लिया है। आज भी सुबह उनका फोन आया कि जी फंक्शन है, आप जरूर आइए। मैंने उनको कहा जी आज 2 प्रार्थना मीटिंग है, उसके बाद शाम को लाइव सेशन है। उन्होंने फिर कहा कि जी प्लीज टाइम निकाल के आओ थोड़ा। मैंने उनको एक ही बात कही जी कि हम एक ही बात सिखाते हैं और उसको ही मानते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान पहला रहेगा। मैं परमेश्वर की प्रार्थनाएं छोड़कर कहीं फंक्शन अटेंड करने जाऊं, ये ठीक नहीं। ये ना मैं करूंगा, ना मैं कभी किसी को सिखाता हूं। मैंने एक ही बात उन्हें बोली कि जी मैं सिखाता भी यही हूं कि परमेश्वर को पहला स्थान दो, और करता भी मैं वही हूं। मैं वैसे ही चलता हूं, प्रभु मेरी मदद करते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको फिर मना कर दिया। 3 बार वो फोन कर चुके हैं, बड़े समर्पण के साथ वो बुला रहे, बड़े आदर के साथ उन्होंने बुलाया है ना। पर क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य में से चुनना है, तो आप परमेश्वर को ही चुनेंगे। मैंने उनको बोला कि जी मैं देखता हूं, अगर समय मुझे दिया, प्रभु ने अनुमति दी, तो मैं जरूर पहुंचूंगा, नहीं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कुछ कितने लोग कहते हैं जी समझ आ रही है? ठीक है जी। अब दूसरी चीज, आपको परमेश्वर का भी प्रसन्न होना आपके जीवन में जरूरी है। कई बार क्या होता है, आप किसी कामों के लिए आगे बढ़ते हैं, सब लोग आपके साथ हैं, ठीक है, काम नहीं होंगे, रुक जाएंगे काम। पता क्यों? परमेश्वर साथ नहीं, परमेश्वर साथ नहीं। आप बीमार हो गए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर आपका इलाज करने को तैयार है, आपके पास जाने के लिए पैसे हैं, आपके घर वाले भी ले जाने के लिए तैयार है आपके साथ, आराम नहीं आएगा, इलाज नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सब लोग तो हैं साथ, काम नहीं होंगे कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का प्रसन्न होना भी आपके जीवन में जरूरी है। पड़ोसी को बोले परमेश्वर का प्रसन्न होना जरूरी है। ठीक है जी। और सबसे पहली चीज जो चाहिए वो ये चाहिए, परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। और दूसरी क्या चाहिए? मनुष्य भी प्रसन्न चाहिए। खाली परमेश्वर के प्रसन्न होने से भी काम नहीं चलता। पास्टर जी परमेश्वर हमारे साथ है, हमें क्या जरूरत मनुष्यों की? यही ये शैतानी बात है। तो क्या मनुष्य को मरने दे? फिर यीशु मसीह क्यों मरे आके? यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों दी यहाँ पे आके, अगर मनुष्यों की कोई जरूरत ही नहीं है? शैतानी बात, आज इस शैतानी बात से छुटकारा पाइए हर एक जन। मनुष्यों की जरूरत है, परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, आपसे भी तो प्रेम करते हैं, आप भी तो मनुष्य हैं। अगर मनुष्यों की जरूरत नहीं तो फिर आपकी भी क्या जरूरत है? क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आए, वो मरे, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने इतना सताव यहाँ पर आके सहा। जिन लोगों को प्रभु यीशु ने चंगा किया, जिनको आशीषें दी, वही लोग यीशु मसीह के मुंह पे थूक रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। वो क्यों इतना सह रहे हैं भाई? क्यों उनको स्वर्ग ले जाना चाह रहे हैं अगर मनुष्यों की कोई कीमत ही नहीं है? कीमत है। परमेश्वर प्यार करता है मनुष्य से, आपसे वो प्यार करता है, और वो चाहता है कि आप भी ऐसा ही प्यार मनुष्यों से करें।
आपस में एक दूसरे के साथ आप भी प्यार रखें, प्रेम रखें। जैसा प्यार पिता ने हमसे किया, हम भी मसीह यीशु में वैसा ही प्यार दूसरे मनुष्यों से करें। परमेश्वर ये चाहते हैं आपसे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। इसीलिए हमें यहोवा और मनुष्य दोनों को दोनों हमसे प्रसन्न होने चाहिए। और वो कैसे होता है? हमने देख लिया कि बालक शमूएल को समर्पित कर दिया गया, तो उसकी माता पिता ने फिर उसके ऊपर अधिकार नहीं रखा। क्या किया? छोड़ दिया उसको, मंदिर में छोड़ दिया। भाई तू यहीं रह, यहीं सेवा कर, हमारा तेरे से कोई लेना देना नहीं। हाँ, तेरे खर्चे पानी के लिए हम पहुंचाते रहेंगे तेरे लिए हमेशा। देखो उसकी माँ के विषय में लिखा है यहाँ क्या, यहोवा इस यहाँ पे, ठीक है, उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष मेल बलि चढ़ाने आती, तब उस बागे को उसके पास लाया करती थी। तो साल में एक बार मिलने आ जाती थी, जो उसकी जरूरत होती थी वो साथ में ले आती थी। या तो बागा लिखा है कि एक कोट बनवा के ले आती थी उसके लिए, है ना। ठीक है, अन्य कोई अधिकार नहीं भाई, छोड़ दिया उसको। परमेश्वर के भवन में सेवा कर भाई, तेरे को सौंप दिया। परमेश्वर ने जो तेरा भविष्य रखना है वो तेरे को देगा परमेश्वर। ठीक है, और ऐसा शमूएल के साथ हुआ, और उससे मनुष्य और परमेश्वर दोनों प्रसन्न रहते थे। आमीन। हमें भी अपने जीवन को, या हम जब अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करते हैं, हमें उन्हें ऐसे ही परमेश्वर के हाथ में देना है, अपना अधिकार नहीं। अगर अपना जीवन प्रभु को दे दिया, प्रभु मेरा जीवन अब बुराई के लिए मैं नहीं रखूंगा, ठीक है, तेरे ही लिए है। यही बपतिस्मा भी है। बपतिस्मा क्या है? कि प्रभु अब बुराई के लिए नहीं जीना, अब नहीं जीऊंगा, मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब मैं पापों से छूट के अब तेरे लिए मैं जीवन बिताऊंगा। ठीक है, तो हमें समर्पण जीवन जीना, समर्पित जीवन जीना है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य दोनों आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आशीषें आती जाएंगी। आमीन। ठीक है, किसी के कोई सवाल आज के वचन में तो पूछ सकते हैं। आज की मीटिंग में किसी को कोई सवाल है कोई सवाल किसी के पास है? कोई बात जो समझ नहीं आई है? माइक जो मूसा के समय पे लोग मिलकर कुड़कुड़ाते थे, वो परमेश्वर के विरोध में एक प्रकार का पाप ही था। देखिए, वहां पे जो वो कुड़कुड़ाते थे, वो पाप परमेश्वर के विरोध में सीधे सीधे नहीं था हर बार। ठीक है, या फिर ये कहें वो पाप परमेश्वर के याजक के विरोध में था, इसीलिए वो परमेश्वर के विरोध में था। पर वो मनुष्य तो दूसरे मूसा को आम आदमी समझ के उससे ऐसा व्यवहार कर रहे। ठीक है, वो मनुष्य का अपराध कर रहे थे अपनी दृष्टि में, पर वो हो रहा परमेश्वर का अपराध था, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए याजक के विरोध में ऐसा कर रहे। ठीक है जी। उन्हें ये लग रहा था कि हम मूसा पे आरोप लगा रहे हैं तो परमेश्वर हमारा न्याय कर देगा, हम ठीक है कि मूसा ठीक है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि मूसा परमेश्वर का याजक है। अगर आप याजक के विरोध में कोई अपराध कर रहे हैं, कोई दोष उस पर लगा रहे हैं, तो आप परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। अब तो दंड आएगा ही आएगा, इसीलिए वो सब नाश हुए थे। नियम यही चल रहा था वहां पे, जो आज बताया गया, एली ने जो बताया है। ठीक है जी, और कोई सवाल?
ठीक है, तो आइए प्रार्थना करके पूरा करेंगे हम। ठीक है जी, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के सामने हम आएंगे। हर एक जन आंखों को बंद करे और हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाएं। अपने हाथ को नीचे ना रखें, परमेश्वर की ओर उठाएं। बाइबल में लिखा है कि सभी जन अपने पवित्र हाथों को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर उठाकर प्रार्थना किया करें। हर एक जन अपने हृदय को खोले और क्षमा मांगे आज यीशु से कि प्रभु जी जो भी पाप और अपराध हमने मनुष्यों के विरोध में किया है प्रभु, उसमें भी हमारा न्याय चुका है और हम पर दया करें और हमें क्षमा करें। और जो अपराध हमने परमेश्वर के विषय में कर दिए हैं उसमें भी प्रभु यीशु हम पर दया करें, हमें क्षमा करें। और मैं कहता हूँ आप आज परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे। आज से दोनों को यीशु मसीह आपके जीवन में प्रसन्न कर देगा और आपके काम सब रुके हुए होने लगेंगे। कोई चीज आपके जीवन में ऐसी नहीं रहेगी जो अब से आप जिसमें असफलता को देखेंगे। और अपना जीवन आप प्रभु को समर्पित करके जिए। अपने जीवन को आज प्रभु को समर्पित कर दे हर एक जन, और कहे प्रभु से अब से बुराई के लिए नहीं यीशु, अब से पाप के लिए नहीं, मेरा शरीर मेरा जीवन यीशु अब से पवित्रता के लिए धार्मिकता के लिए है, वो आपके लिए है प्रभु। मुझे अपनी सेवा दें। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ और एक भाई और बहन के लिए जो यहाँ मौजूद है प्रभु जी। ये हर एक भाई और बहन पर आपका आत्मा उतरा है, आपका पवित्र आत्मा उतरा है। आपके लहू से आप धो दीजिए प्रभु उनके गलती गुनाह पाप जो उनके मनुष्यों के बीच में है, उन्हें आप न्याय चुकाएं, उन पर दया करें, उन्हें क्षमा करें प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के विरोध में पाप यहाँ पर हुए हैं उनके लिए भी सभी मनुष्यों को क्षमा करें, क्षमा कर दीजिए। मनुष्यों के बीच में भी जो उन्होंने भी क्षमा कर अपने लहू से आज यहाँ धो दीजिए और यहाँ छुटकारा आ जाए। आपका छुटकारा यहाँ उतर आए। पुरानी बीमारियां जिससे वो जूझ रहे हैं, परेशान है, वो आज बह जाए, धुल जाए आपके लहू से। पुराने काम जो उनके काफी समय से रुके हुए हैं आज वो हो जाए और खुशखबरियां उन्हें मिले, खुशखबरियां उन्हें मिले। पुराने पैसे जो अटके हुए हैं वो निकल के वापिस आ जाए। और मेरे प्यारे प्रभु वो धन अब शैतान के लिए इस्तेमाल ना हो। प्रभु मेरी प्रार्थना और विनती है आपसे, वो आपके भवन के लिए इस्तेमाल हो, वो कलीसिया के लिए इस्तेमाल हो प्रभु। अब बुराई के लिए, अब मनुष्य की इच्छा से वो इस्तेमाल ना हो। कोई अब उस पर अपना अधिकार ना जताए, क्योंकि वो आपने दिया है आपके भवन के लिए, वो आपके भवन में आ जाए। मैं आपसे मांगता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जितने लोग बंधे हुए हैं उनके साथ में जो आपके पास नहीं आ पा रहे, प्रभु मैं आपसे मांगता हूँ वो भी छूट जाए, वो सब लोग भी छूट जाएं प्रभु। और सभी आपके बच्चे आपके भवन में आए, वो खुल के आपके भवन में आए, आपके साथ एक मन होकर आराधना प्रार्थना में अपना समय बिताएं। तो प्रभु आपके साथ आपकी बेदारी में एक हो जाए, आपके प्रेम में आपके संग एक हो जाए। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ। लहू से धो दीजिए सारी शैतानी ताकतों को जहाँ काम करती है उनको बंदी बनाता है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से मैं तोड़ता हूँ तुम्हारे सारे बंधनों को। I break all your authorities, I break all your invitation letters, tie you up and I throw you out in a vessel. Get out in the name of Jesus. सारी बुरी चीजें यहाँ से निकल जाओ। बीमारी, दिक्कत, तकलीफ, परेशानियां, दुख, शारीरिक तकलीफ, आत्मिक तकलीफ, प्राणिक तकलीफ, दिमाग की टेंशनें, परेशानियां, घर परिवार के झगड़े, कलेश, दिक्कत, तकलीफ, परेशानियां, पैसे की समस्याएं, वो कामकाज में दिक्कत है, कारोबार में दिक्कत है, सब यहाँ से निकल कर चली जाओ यीशु मसीह के नाम से। वो पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए, अपने लहू से प्रभु जी धो दीजिए। पवित्र आत्मा जी आपके काम यहाँ स्थापित हो, सारी बुराई और उसके काम और उसके गढ़े चल जाएं और वो भस्म हो। आपकी आग स्वर्ग से उतर आए और यहाँ चंगाई उतर आए। और धन्यवाद। कोई भी शरीर में बीमार है तो अपनी बीमारी के स्थान पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा की आग उतर कर आपको चंगा करने जा रही है। पवित्र आत्मा जी आपकी आग उतर और यहाँ चंगाई। Holy Spirit, your fire, my beloved Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। Thank you Jesus, thank you Father। और रुकी हुई कोख खुल जाए प्रभु। किसी भी बहन की कोख जो बंद है वो यीशु मसीह के नाम से खुल जाए और वो बालक
जो उत्पन्न होने वाला है वो आपके लिए समर्पित हो प्रभु, वो आपके लिए समर्पित हो। कोई भी भाई या बहन जो इस संदेश को सुने, यदि वो संतान प्राप्त नहीं कर पाए हैं, मैं आपको कहता हूँ आप प्रभु के सामने अपने बालकों को समर्पित कीजिए। जो भी संतान उत्पन्न होगी उन्हें समर्पित कीजिए कि प्रभु हमारी संतान को हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु आप हमें संतान का सुख दें। मैं आपको कहता हूँ प्रभु आपकी कोख को खोलेंगे, प्रभु आपकी कोख को खोलेंगे। परमेश्वर की दया आप पर होगी। और बाइबल में लिखा है वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। इस वचन के आधार पर आपको वो आशीष देंगे और आपके द्वारा आपका घर खिलखिलाने लगेगा और भर जाएगा खुशियों से, आनंद से। धन्यवाद प्रभु। और तुरंत ऐसा होगा। आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और जिन लोगों ने प्रभु अपने जीवन को समर्पित तो किया परंतु आपके अनुसार चल नहीं पाए, उन्हें क्षमा करें, उन पर भी दया करें। अब वो अपने मन और मर्जी के अनुसार नहीं, आप में आपकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए और अपने जीवन के क्षेत्र में कामयाबी को देखने पाए। प्रभु के परमेश्वर और मनुष्य दोनों ही उनसे प्रसन्न हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर दीजिए, समर्पित जीवन जीने में उनकी मदद कीजिए, आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें, आपकी शांति उनके हृदय में आ जाए, आपके स्वभाव में वो ढल जाए। धन्यवाद। और जो कोई आज आपके राज्य के लिए बोए प्रभु, वो कई गुना ज्यादा प्रतिफल पाए। जो कोई दान देता है प्रभु, वो कई गुना ज्यादा, कई हजार गुना ज्यादा उसका प्रतिफल पाए और ज्यादा उदारता पाए। वो देखे कि आपके राज्य में बोने से कैसा फल होता है। और अब से जो शैतानी चीज उसके धन और उसके जीवन में लालच के आधार पर है, वो सब बंधे और नाश हो जाए। प्रभु आपकी दया यहाँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह। हालेलुया। ये सब काम हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं। जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, उसके प्रेम से हम जुड़ जाते हैं, तब हमारे जीवन में ये काम होने लगते हैं भाई। हालेलुया, हालेलुया। बस कैसे कोई नए व्यक्ति यहाँ पर हैं जो पहली बार प्रार्थना में हैं? नहीं है, ठीक है जी। बस कैसे ये काम हमारे जीवन में होते हैं? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके सामने, बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम अपने अपराधों को और अपने पापों को प्रभु के सामने मान लो। ठीक है, हमें उन अपराधों और पापों को प्रभु के सामने मानना होता। हम कई बार मानते नहीं है। कैसे बादशाह, कैसे माने? मतलब कौन से, हमें पता ही नहीं है जब अपराध और पाप, हम कैसे उनको माने? आपको अपनी दिक्कतें तो पता है ना जो आपके जीवन में आ रही है। आप उन दिक्कतों को स्वीकार कर लो। वो दिक्कत आपके अपराध और पाप से ही जुड़ी हुई होती है। जब आप अपनी दिक्कतों को स्वीकार कर लेते हैं, मान लीजिए आप किसी हिस्से में कमजोर है, ठीक है, आपसे ना होती नहीं है वो सब चीजें ना, पर आप क्या करते हैं, उनको ना आप कभी दिखाना नहीं चाहते कि हर किसी को ना पता चल जाए, किसी को पता ना चल जाए मैं कमजोर हूँ, किसी को ये ना पता चल जाए हाय मेरे को ये दिक्कत है, हाय मेरे को ये परेशानी है। छिपाते हैं कमजोरियों को। फिर प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे, प्रभु जी ठीक कर दो, ठीक कर दो। प्रभु करवा देंगे, वहाँ पे आपके उन कामों को करवा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? जब प्रभु आपके उन कामों को करवा देते हैं, उस समय के लिए आप निकल जाते हैं। आप कभी कभार गवाही दे देते हैं, आप कभी कभार गवाही नहीं देते, पर आपकी कमजोरी बनी रहती है वहाँ पे। थोड़े समय बाद फिर उन्हीं हिस्सों में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आप कमजोर हैं वहाँ पे। अब जब आप कमजोर हैं, आपको वो चीजें नहीं आती हैं करनी, और आप बार बार प्रभु से मांग लेते हैं, प्रभु का अनुग्रह मिल जाता है, काम हो जाते हैं, पर फिर भी दिक्कत है। हम क्या करें बादशाह, कैसे इनसे निकले? अपनी कमजोरियों को मान लो, अपनी कमजोरियों को मान लो, उन्हें स्वीकार कर लो कि प्रभु मैं कमजोर हूँ। खुद से जान लो, उसे स्वीकार कर लो। कई बार लगता है प्रभु हम अपनी कमजोरी को मानेंगे तो सब मेरे पे हंसेंगे, अरे इतना इस उम्र में आ गया फिर भी ये कमजोरी लेके बैठा है, लोग मेरे पे हंसेंगे, अब भी ये कमजोरी है, अब 26 में कुछ दिक्कत है, ये है वो है।
समझिएगा, सत्य को जानिएगा। आदम जब अदन वाटिका से निकाला गया, सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा, आदम जब अदन वाटिका से निकाला गया उसमें बहुत सी कमियां थी, उसे पता भी नहीं था। जब वो अदन वाटिका से निकला, हम सब आदम से उत्पन्न हुए। हम जीवन के किन किन हिस्सों में हम काम करने लगे हैं। कोई पायलट बन गया तो जहाज उड़ा रहा है, ठीक है। कोई खदान में काम करने वाला बन गया, इंजीनियर बन गया, वो मिट्टी के नीचे जाके काम करता है, जमीन के नीचे जाके खदानों में काम करता है, ठीक है। कोई हवाओं में उड़ रहा है, कोई समुद्र में रहने वाला बन गया, समझिए। जो हमारी नेवी होती है वो समुद्र में ही काम करती है, ठीक है। अब आप सोचिए कि कोई कहाँ, ये सब आदम ही तो है। अब हर चीज जब उसे आती नहीं तो उसे तो कमजोरी लगेगी ना भाई। हर काम जब उसे आता ही नहीं था तो कहीं ना कहीं कमजोरी लगेगी। हो सकता है जो जंगल में जिसको जो काम कर रहा है उसको जंगल में कोई दिक्कत आ जाए, काम नहीं आता उसको करना। हो सकता है उसे जंगल में रह रहा है पर पेड़ पे चढ़ना ना आता। हो सकता है जो जंगल में रह रहा है उसको मधुमक्खियों से बड़ा डर लगता हो। जंगल में तो हर जगह मिल जाती है, हर पेड़ पे, हर दूसरे तीसरे पेड़ पे उनके छत्ते होते हैं। हो सकता है आप नॉर्मली काम कर रहे हो सकता है नॉर्मली काम करने में आपको बड़ी दिक्कतें, हो सकता है आपको घर के काम काज ना आते हो सकता है आपको बाहर के काम काज करने में दिक्कत आती हो, ठीक है। हो सकता है प्रभु में आने के बाद आपको और दिक्कतें सामना कर रहे हो, आप डर का सामना कर रहे हो, आपको डर लगता है, आप डरपोक हैं। मैं आपसे कुछ कहता हूँ, आप शर्माते हैं, घबराते हैं कि हमारी दिक्कतें पता चल जाएंगी तो कोई हमारी क्या इज्जत करेगा। अब आपकी कौन इज्जत कर रहा है? अभी भी आपको कोई इज्जत मिल नहीं रही है। आपको लग रहा है कि आप अपनी कमियों को छिपा के आपको इज्जत मिल रही है। मैं कहता हूँ नहीं मिल रही। आप जब अपने अपराधों को प्रभु के सामने मान लेते हैं तब प्रभु आपको इज्जत देना शुरू करते हैं। हालेलुया। अपने अपराधों को मान लो आप में कमियां हैं, आप कमजोर हैं, मान लो प्रभु यीशु के सामने, मान लो, स्वीकार कर लो कि हाँ प्रभु यीशु मैं कमजोर हूँ। आपसे पैसा कमाने में दिक्कत आती है, मान लो ना प्रभु के सामने, प्रभु पैसा कमाने में के हिस्से में मैं बहुत कमजोर हूँ। आपसे बाहर के काम काज नहीं होते हैं, मान लो ना यीशु के सामने कि यीशु मुझसे नहीं होता काम। मैं बाहर करने जाता हूँ, मेरे काम सफल नहीं होते, मान लो ना। हालेलुया। अभी एक बहन ने गवाही दी कि 6 साल से उनकी कमर में दर्द, ठीक है, और वो अभी से कलीसिया में नहीं आती, काफी टाइम से कलीसिया में आती है। उन्होंने मान लिया, कहीं स्वीकार कर लिया, वो आके उस दिन प्रार्थना कराते कि जी 6 साल से कमर के दर्द से दुखी। हो सकता है वो इस बात में की शर्म कर लेते, और 6 साल हो गए प्रभु में, अब तक कमर ठीक नहीं हुई तेरी। हो सकता है वो शर्म कर लेते, शर्म करते तो कौन सा उनकी इज्जत थोड़ी बनी रहती, उनका तो कमर का दर्द बना रहता। पर जब उन्होंने मान लिया, भले 6 हो गए या 12 साल हो गए, भाई कितना ही हो गया, मैं एक दिक्कत में हूँ तो हूँ, मैं मानती हूँ प्रभु मुझे क्षमा कर। आज तक नहीं क्षमा मांगी, मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ हाँ जी कमी है, प्रभु दया कर, अपना अनुग्रह दे। मैं आपको कहता हूँ बाइबल में लिखा, यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो हमें छुटकारा देने में, क्षमा करने में सक्षम है, काबिल है, और वो अपना अनुग्रह देने में देर नहीं करेगा। अब तुरंत अनुग्रह पाएंगे, अब तुरंत छुटकारा पाएंगे, वो आपकी मदद करेगा। मान लें, ये ना घबराइए, शैतानी बातें हैं जो ये आती है, अरे कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, अच्छा ऐसे तो इतना बढ़िया दिखता है, अब इतनी दिक्कतें लेके बैठा है तो है। और मैं अपने प्रभु के सामने मानता हूँ मेरे अपराध। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई नाम का एक व्यक्ति था बाइबल में, ठीक है। जक्कई नाम का जो व्यक्ति था उसने ऐसा ही किया वहां पे, ठीक है। निकाल लेते हैं एक बार, जक्कई कहाँ पे है, कौन सी पुस्तक में, मुझे जरा बताइए।
पढ़ दे कोई एक जन, माइक ले लीजिए और पढ़ दे शुरू से ही 1 से 10 तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे हम सभी, ताकि आज प्रभु का वचन हमसे बात भी करे और हमारे जीवन में काम। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया। जितने भी भाई बहन यहाँ आए हैं, आपका पश्चाताप का आत्मा उन पर उतरे प्रभु, और वो आज अपने अपराधों को आपके सामने स्वीकार करें और अपने बुरे कामों से, अपनी बुरी चाल से आज मन फिराएं। प्रभु जी, जक्कई की नाई वो भी उद्धार पाए और आपकी महिमा अपने जीवन में बड़ी देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी योजना उनके जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वचन के द्वारा हम सब आशीषित हो। आमीन, आमीन। देखिए, यीशु मसीह एक जगह जा रहे हैं, यरीहो। ठीक है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह एक शहर में जा रहे हैं जिसका नाम यरीहो है। अब वहां उसको एक व्यक्ति मिलता है, ठीक है, यरीहो में जक्कई नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका नाम है जक्कई। ये व्यक्ति कौन है? चुंगी लेने वालों का सरदार था। अभी आम चुंगी लेने वाला भी नहीं है, ये उनका भी सरदार है। चुंगी क्या होती थी जी? चुंगी क्या होता है जी? पुराने टाइम पे ना टैक्स लिया जाता था लोगों से, कर, ठीक है, और ये उनका सरदार था जी, ठीक है, कर लेने वालों का सरदार और बड़ा धनी व्यक्ति था। यीशु मसीह वहां गए हैं, ये बड़ा धनी व्यक्ति है, ठीक है। अब धनी व्यक्ति से आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की कितनी इज्जत, मतलब अगर किसी के पास धन हो, हमारे पास तो थोड़ा ही धन होता, हम थोड़े से धन में ही कैसे सीना चौड़ा करके फिरते हैं। हाँ देखो, हमारे पास तो ये, हमारे पास तो वो, पता नहीं अपनी क्या इमेज हम अपने अंदर बना लेते हैं, है ना। दूसरा जिसके पास धन कम है, उसके ऊपर तो हम ऐसे साफ बन के दिखाते हैं जैसे हमसे अमीर आदमी तो कोई है ही नहीं, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। हम समझ रहे? ये व्यक्ति खूब धनी था। अब क्या हुआ देखिए, यीशु मसीह से मिलने के लिए पेड़ पर वहां पर चढ़ गया और यीशु मसीह ने इसको देखा और यीशु मसीह कहते, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो हम जो जक्कई के जीवन में देख सकते हैं वो ये है कि वो यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह से मिलने के लिए कैसे चढ़ रहा है। अमीर आदमी है, पेड़ पे चढ़ के खड़ा हो गया, क्योंकि भीड़ वहां पे बहुत थी और इसको यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहे थे, ठीक है। आप में से कोई है ऐसा? ठीक है, कोई आया हो, कोई बड़ा नेता वेता आया हो और आपको दिख ना रहा हो तो पेड़ पे चढ़ जाओगे उसे देखने के लिए? कोई नहीं चढ़ेगा। आप इतने ज्यादा धनी भी नहीं हो, फिर भी नहीं चढ़ोगे। क्यों? इतना घमंड है धन का। ये व्यक्ति बहुत धनी था। इसने परवाह नहीं करी, इसने परवाह नहीं करी कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। सब जानते थे, उसको पता, धनी व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा, उसको देखते थे, भैया क्या इज्जत उसकी करते। सब लगता है हम ही नहीं चढ़ेंगे, कोई क्या सोचेगा, ये आदमी भी पेड़ पे चढ़ रहा है,
ठीक है, इन व्यर्थ बातों में हम फंसे रह जाते हैं। जक्कई ने ऐसा नहीं किया, इसने बुद्धि से काम लिया, इसने देखा कौन आ रहा, इसने लोगों पे ध्यान ना देकर यीशु मसीह पर ध्यान दिया। जब इसने यीशु मसीह पर ध्यान दिया तो देखिए क्या हुआ, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था, तो उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो उस ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा। देखिए, जब आप यीशु मसीह पर ध्यान लगाते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ बेटे, यीशु मसीह भी आप पर ध्यान लगाते। कितनी भीड़ यीशु मसीह के पास, समझिएगा, चारों तरफ कितनी भीड़, ठीक है, ये व्यक्ति को दिखाई तक नहीं दे रहा है यीशु मसीह, है ना। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा। यीशु को कैसे पता है भाई ये आदमी जो पेड़ पे चढ़ा ये जक्कई है? कैसे पता ये जक्कई है, इसका नाम जक्कई है ना। यीशु मसीह को कैसे पता कि ये मेरे लिए पेड़ पे चढ़ा है? हो सकता है भाई धनी आदमी अपना कोई काम कर रहा, इसको क्या मतलब ऐसे, हम इतनी अकड़ में रहते हैं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं वो करेंगे। मैं कहता हूँ यीशु मसीह ने जक्कई पे ध्यान दिया, क्यों? क्योंकि जक्कई ने यीशु मसीह पर ध्यान दिया। मेरी समझ पा रहे हैं? आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान देना, आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे, मान लो अपनी इस बात को, कोई बात नहीं, क्या हो गया, मान लो प्रभु नहीं दे पा रहे ध्यान, क्षमा करो, ठीक है। आप ध्यान दीजिए यीशु पर। मैं आपको कहता हूँ यीशु भी आप पर ध्यान देंगे, वो भी आपके जीवन में ध्यान देंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखिए क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा, जक्कई उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, आज मैं तेरे ही घर रहूंगा। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। अब जक्कई खुश हो गया, अरे प्रभु पर मैंने ध्यान दिया, देखो प्रभु मेरे घर आ गए, आज तो मैं प्रभु को ना जाने नहीं दूंगा, मैं घर ही रखूंगा, उनकी सेवा टहल करूंगा, है ना। आपके गांव में, आपके घर में कभी पास्टर आए, आप भी, आपके मन में भी प्रभु ऐसे ही बात डाले, तो आप भी ऐसे ही करेंगे, आप भी पास्टर को रखेंगे, अरे आज तो प्रभु मेरे घर आए, उनकी सेवा टहल करूंगा, है, जाने नहीं दूंगा, आज तो बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उन्हें रखूंगा, ठीक है। ऐसे ही जक्कई ने भी वहां पे किया। लिखा, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। अब लोग जो आस पास के थे वो गुड़गुड़ाने लगे, ठीक है। आपके भी जब आप यीशु मसीह की तरफ देखते हैं और यीशु मसीह आपके जीवन में काम करने जा रहे होते हैं ना, तो आप भी कई बार लोगों पे ध्यान देते हैं, अरे कोई क्या सोचेगा, अरे कोई क्या सोचेगा, है ना। क्योंकि लोगों का काम यही होगा, वहां भी गुड़गुड़ाने लगे। यीशु मसीह के सामने होगा तो पास्टर जी के सामने तो क्यों नहीं होगा, ठीक है जी। तो लोग गुड़गुड़ाने लगे हैं कि देखो ये तो पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। लोग यही बोलते हैं, परंतु ना परवाह यीशु मसीह ने की, ना परवाह जक्कई ने की। जक्कई को एक बात बता दी, मेरा प्रभु आया है। आपको भी कई बार यही बात पता होती है, भाई पास्टर जी अगर आएंगे वो परमेश्वर के जन है, तो परमेश्वर मेरे घर आएगा, मुझे तो उनको बुलाना है अपने घर, मुझे तो उनका आदर सत्कार करना है अपने घर में लाके, ठीक है। आपको तो यही बात होगी, कोई क्या सोचता है क्या नहीं, मैं अभी परवाह नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे तो मेरा जीवन दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे जीवन में आशीष चाहिए परमेश्वर से, ठीक है। वैसे ही जक्कई ने भी किया, पहले पेड़ पे चढ़ा अपनी शर्म छोड़कर, ठीक है, शर्म छोड़ के वहां चढ़ा, फिर उसको अपने घर में लेकर आया। अब जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से क्या कहा, ध्यान दीजिए। अब ये कुछ काम हो गया जक्कई के जीवन में, काम हो गया जक्कई के जीवन में। उसे समझ आ गया, जैसे आज आप में से कई लोगों को ये बात समझ आ रही होगी कि कहाँ कहाँ आप कमजोर हैं, कहाँ कहाँ आपको अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी है प्रभु से। आपको समझ आएगी ये बात। जक्कई को ये बात समझ आ गई। जक्कई ने क्या किया, ध्यान दे। उसने खड़ा होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया, अब जक्कई को पता था पर मानता नहीं था, मान जाता तो पहले दे देता। मान लीजिए आप एक ताकतवर आदमी हैं, आप
किसी का अन्याय से उसका पैसे को अपने पास रख सकते हैं, उसके पास ताकत नहीं है आपसे छीन ले। ठीक है, ठीक है, आपने रख भी रखे हैं उसके पैसे, अब ना उसके पास ताकत है कि वो छिड़वा ले आपसे पैसे अपने, ना वो कुछ कर सकता और ना आप करना चाहते। पर उस दिन जब यीशु पर उसने ध्यान दिया, यीशु मसीह पर ध्यान देने के बाद उसका हृदय अंदर से जागृत हुआ, उसे समझ आई कि कहाँ गड़बड़ है, और उसने मान लिया उस दिन, प्रभु अन्याय से मैंने पैसे ना रखे हैं, मैंने रखे हैं, जिसका जो कुछ अन्याय से रखा मैं 4 गुना वापस दूंगा उसे, मैं दे दूंगा प्रभु वापस। हालेलुया। मान लिया उसने अपनी गलती को, प्रभु गलती हुई है, मैंने अन्याय किया है, मान लिया, छुपाया नहीं, जग गई नहीं। समझ रहे हैं? आपके जीवन में भी बेटे मैं आपसे कहता हूँ, मान लो प्रभु के साथ, मान लो। आप चाहे बच्चे हैं, आपने माँ बाप का अनादर किया होगा, आप कलीसिया के विश्वासी हैं, आपने अपने पास्टर का अनादर किया होगा, क्योंकि कलीसिया में जो पास्टर हैं वो आपके आत्मिक पिता की तरह होते हैं। परमेश्वर ने कहा अपने माता और पिता का आदर कर। कलीसिया में अगर आपने पास्टर का अनादर किया है तो बेटे आपको पता है, आप मानते नहीं है कि कोई क्या सोचेगा, पास्टर क्या सोचेगा, मान लो। आज आपने उन्हें आम आदमी समझ के उनका तिरस्कार किया, उन्हें आम आदमी की तरह ही आप लेकर चले, जैसे आम आदमियों को इग्नोर करते हैं उनको भी आपने किया। असल में प्रभु के सामने मान लो बेटे, अपने माता पिता का तिरस्कार आपने किया, चाहे माता पिता कितने गलत दिख रहे थे, कुछ भी था, आपने तिरस्कार किया, प्रभु की आज्ञा माता पिता का आदर कर, मान लो बेटे। आपकी सासू माँ चाहे कितनी बुरी हो, अभी आपने उनका अनादर किया ना, क्षमा मांग लो, आप जानते हो, ठीक है, मान लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हर किसी से गलती होती है। आदम तो कहते हैं ना दुनिया में मनुष्य गलती का पुतला है, ठीक है, मान लो क्या हो गया, हो गया तो हो गया, अभी भी समझ नहीं है तो क्या हो गया, हो गया तो हो गया भाई। हालेलुया। परमेश्वर का अनादर हुआ है तो कोई नहीं, हो गया, अब उसे नहीं करूँगा प्रभु, मुझे क्षमा कर, क्षमा मांगो प्रभु, प्रभु अब नहीं करूँगा। कलीसिया का अनादर आपने किया, अपने पति का अनादर आपने किया, अपनी पत्नी को आपने तुच्छ समझा, बेकार समझा, उस पे अत्याचार किया, हाथ उठाया उसके ऊपर, उसको कमज़ोर समझ के उसको ये मेरा क्या कर लेगी, ठीक है भाई अपना कर दिया, क्षमा मांगे। हालेलुया, हालेलुया, क्षमा मांगे बेटे। आपने चोरी की, कभी अपने पति के पैंट से पैसे निकाल दिए, कभी कहीं से कर दिया, ठीक है, कभी किसी और के पैसे उठा लिए, चोरी कर लिए, क्षमा मांगो बेटे, मान लो क्षमा, प्रभु के सामने मान लो, घबराओ नहीं, वो तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हें एक पवित्र जीवन दे देगा, तुम्हें निकाल देगा तुम्हारी दिक्कतों से। हालेलुया, हालेलुया, समझ पा रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। अब कोई भी बुराई, जो दुनिया की कोई भी बुराई आपके अंदर है, उसे मान लो ना प्रभु के सामने, क्यों अड़ते हो? आपको पता है कि वो बुराई है। अगर आप बार बार सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, आप प्रभु के मंदिर को, जो आपकी देह है, उसे खराब कर रहे हैं। अब मान लो ना प्रभु के सामने, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं नशा करके आपकी देह को, आपके मंदिर को खराब कर रहा, मुझे क्षमा करें। मान लो ना, क्यों अड़े हो? जक्कई ने मान लिया, वो कहता मैं आधी संपत्ति दान करता हूँ, क्योंकि उसे पता था ये जितनी संपत्ति मैंने ले रखी है सारी मेरी है नहीं, कुछ तो गड़बड़ से है, कुछ तो गड़बड़ है। अब उन्हें जो संपत्ति कमाई होगी उससे ब्याज भी कमाया होगा, उससे और भी कमाया होगा, इसलिए वो कह रहा आधी दे दूंगा प्रभु, आधी दे ही दूंगा। समझिए, 2 घर है तो 1 दे दिया, 2 कुर्ते हैं तो 1 दे दिया, आधी दे दी। यीशु मसीह ने भी कहा था ऐसा कि अगर तुम में से किसी के पास 2 हैं तो 1 दे दो। उसी नियम पे इसने भी कर दिया। कहता है प्रभु, यीशु ने उससे क्या कहा, ध्यान दें, आज इस घर में उद्धार आया। मैं कहता हूँ आज आपके घर में उद्धार आ जाएगा। आज आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे थे, आज आपके घर में उद्धार आएगा, आज आपके शरीर में उद्धार आएगा। आप बीमारियों से परेशान हैं, है ना,
लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से दुखी है, चीज़ें आपको शरीर में परेशानियां आ रही हैं, तकलीफें बार बार आ रही हैं, मैं आपको कहता हूँ क्षमा मांग लो। आप क्षमा मांगिए, आप स्वीकार करें उन चीज़ों को जब कहीं ने स्वीकार किया और कहा प्रभु अब से नहीं, मुझ पर दया कर, जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। प्रभु कहते हैं आज इस घर में उद्धार आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और जग कही कि आज तक बार दुनिया में क्या इमेज थी, उसे लोग थे, पापी समझते थे। देखो क्या लिखा 7 वचन में, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। जब कई इतना धनी और अमीर था, फिर भी पीठ पीछे लोग उसकी बुराई ही करते थे। पीठ पीछे कोई उसको भला नहीं कहता था। आपके पास भी बहुत कुछ हो सकता होगा, आपके सामने लोग आपसे नहीं बोलते होंगे, आपके पीठ पीछे कोई आपकी भलाई नहीं करता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मान लो, मान लो प्रभु के सामने अपने पाप। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ये सब लोग अब उसे पापी नहीं कहेंगे, ये सब उसे धर्मी कहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पापों को यीशु ने क्षमा कर दिया है। और जब पाप क्षमा कर दिए हैं यीशु ने, अब काम होगा जीवन में बेटे। आमीन। पापों को मान लो प्रभु के सामने, घबराओ नहीं, डरो नहीं, किसी बात से न डरो, घबराओ, किसी से न डरो, मान लो उसके सामने। जो भी कमियां हैं आपकी मान लो ना उसके सामने, क्या चला जाएगा आपका? नहीं जी, इज्जत चली जाएगी, अभी भी नहीं है, ये झूठ है, ये शैतान का दिखावा है तेरे लिए, झूठ है, मुझे लग रहा है ये। और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? लोगों को तेरे बारे में सोचने के लिए ना उनके पास इतना समय ही नहीं है। शैतान है। लोगों के जीवन में 24 घंटे होते, क्या 24 घंटे वो तेरी बात करते रहेंगे? उनके अपने भी तो काम है भाई। नहीं जी, थोड़ी बहुत देर जो बात करते हैं उसमें वो हमारी बड़ी तारीफ कर, तो तू उनकी तारीफ करने के चक्कर में, उनके कुछ समझने के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर देगा। तेरी जिंदगी है जो एक गड़बड़ में चल रही है, उसे मान प्रभु के सामने, उस पाप को क्षमा मांग। और जब तू क्षमा मांगेगा तेरे जीवन में प्रभु काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ देखिए 10 वचन में क्या लिखा, यीशु ने बताया कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। मतलब ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने उद्धार के लिए चुना है। मैं आपको कहता हूँ आप भी वो व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने उद्धार के लिए चुना है। हाँ, आपको चुना है। पड़ोसी को बोल के बताया, आपको चुना है उद्धार के लिए। ठीक है जी, आपको उद्धार के लिए चुना गया है भाई। मुझे भी बोलो, आपको चुना है उद्धार के लिए। आमीन। ठीक है जी। अब यीशु मसीह बता रहे क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह के आने का और कोई मकसद नहीं है भाई। आपके जीवन में यीशु मसीह क्यों आए? आप आज क्यों इस सभा में बैठे हैं? क्यों यीशु मसीह के पास परमेश्वर आपको लेकर आए हैं? आज हो सकता है कितनों का मन ना हो आज प्रार्थना में आने का, पर फिर भी रास्ते खुल गए, आपका तैयारी हो गई और पहुंच गया। आपको परमेश्वर लेके आए यीशु मसीह के पास। जानते क्यों? क्यों? वो खोए हुओं को ढूंढने आया है, वो आपको बचाने आया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो आपको बचाने आया है। बच जाइए बेटे, निकल जाइए इन पापों से। क्या पता कल मौका हो या ना हो, क्या पता कल ही यीशु मसीह आ जाए आपको लेने और आप रह जाओ उद्धार के बिना। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, लिखा वो उन्हें ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह आपके पास आए हैं, आपको ढूंढा है इस भीड़ में से, और अब वो आपको उद्धार देने आए हैं। उस उद्धार के हिसाब से चलिए। आमीन। उसे ले लो उद्धार को। ठीक है, उसके लिए क्षमा मांगो। आज अपनी कमियों को उसके सामने स्वीकार करके क्षमा मांग लो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और इधर उधर की बातों को बिना सोचे, बिना उनकी तरफ जाए, ना इधर उधर लोगों पे ध्यान देना।
केवल अपने जीवन में आ जाए। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन पर प्रभु आपका पवित्र आत्मा आज उतर आए। अपने पश्चाताप का आत्मा वहां दे लीजिए। हर एक जन प्रभु के सामने आ जाए, अपनी गलतियों को, अपनी गड़बड़ियों को जो जीवन में चल रही है, उन्हें प्रभु के सामने ले आइए बेटे। पवित्र आत्मा जी, आप मदद कीजिए, आप मदद कीजिए प्रभु जी। अपनी सभी कमजोरियों को यीशु मसीह के सामने रख दे बेटे, रख दे। शर्माए नहीं, घबराए नहीं, रख दे अपने प्रभु के सामने, उन्हें मान लो। अपने पापों को उसके सामने मान ले, हर एक जन मान ले अपने आप, क्योंकि वो क्षमा करने में देर नहीं करेगा, क्षमा करेगा। हर कोई मान ले, अपने अपराधों को याद करे, अपनी कमियों को यीशु के सामने मान ले, इधर उधर ना देखे, अपनी आंखें बंद करें और प्रभु के सामने पहुंचे और उससे उसको कह दे यीशु मसीह को अपनी सारी बात। पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करे। जिन जिन हिस्सों में मुझे क्षमा प्राप्ति की ज़रूरत है, वो बातें मुझे याद दिलाएं, वो बातें मुझे याद दिलाएं और मेरे जीवन में आ जाएं प्रभु। और मैं उनसे आज छूटना चाहता हूँ, छूटना चाहती हूँ। मुझ पर दया करे, मुझ में काम करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद प्रभु। रबष्ठुंदे निकाला फलहीर हष्टानि बिरहिंदलवले सुरोकलहारे स्टोलबिरहि धनवाला। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। मैं हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी भाई और बहन यहाँ मौजूद हैं, आप उन्हें गलती गुनाह पापों को क्षमा करके आगे Holy Spirit, your fire, my beloved Holy Spirit। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। Thank you Jesus, thank you Father। और रुकी हुई कोख खुल जाए किसी भी बहन की कोख जो बंद है वो यीशु मसीह के नाम से खुल जाए और वो बालक जो उत्पन्न होने वाला है वो आपके लिए समर्पित हो प्रभु। आपके लिए समर्पित हो। कोई भी भाई या बहन जो इस संदेश को सुने, यदि वो संतान प्राप्त नहीं कर पाए हैं, मैं आपको कहता हूँ आप प्रभु के सामने अपने बालकों को समर्पित कीजिए। जो भी संतान उत्पन्न होगी उन्हें समर्पित कीजिए कि प्रभु हमारी संतान को हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु आप हमें संतान का सुख दें। मैं आपको कहता हूँ प्रभु आपकी कोख को खोलेंगे, प्रभु आपकी कोख को खोलेंगे। परमेश्वर की दया आप पर होगी। और बाइबल में लिखा है वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता। इस वचन के आधार पर आपको वो आशीष देंगे और आपके द्वारा आपका घर खिलखिलाने लगेगा और भर जाएगा खुशियों से, आनंद से। धन्यवाद प्रभु। और तुरंत ऐसा होगा। आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और जिन लोगों ने प्रभु अपने जीवन को समर्पित तो किया परंतु आपके अनुसार चल नहीं पाए, उन्हें क्षमा करें, उन पर भी दया करें। अब वो अपने मन और मर्जी के अनुसार नहीं, आप में आपकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए और अपने जीवन के क्षेत्र में कामयाबी को देखने पाए। प्रभु के परमेश्वर और मनुष्य दोनों ही उनसे प्रसन्न हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर दीजिए। समर्पित जीवन जीने में उनकी मदद कीजिए। आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें। आपकी शांति उनके हृदय में आ जाए, आपके स्वभाव में वो ढल जाए। धन्यवाद। और जो कोई आज आपके राज्य के लिए बोए प्रभु वो कई गुना ज्यादा प्रतिफल पाए। जो कोई दान देता है प्रभु वो कई गुना ज्यादा, कई हजार गुना ज्यादा उसका प्रतिफल पाए और ज्यादा उदारता पाए। वो देखे कि आपके राज्य में बोने से कैसा फल होता है। और अब से जो शैतानी चीजें उसके धन और उसके जीवन में लालच के आधार पर है वो सब बंधे और नाश हो जाए। प्रभु आपकी दया यहाँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह।